हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश सर। वेलकम टू जेएमनी इंस्टीट्यूट। डिस्कस करेंगे आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। ऑप्शन ए जो होगा आपका ऑरेस्टेड होगा, ऑप्शन बी होगा आपका फैराडे होगा, ऑप्शन सी आपका होगा बोहर होगा, ऑप्शन डी होगा आपका एम्पियर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सही होगा आपका ऑप्शन ए होगा ऑरेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम यहाँ पर। इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम फील्ड लाइंस मूव। जो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस है मूव करती हैं, वैसे आंसर होगा आपका फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वहीं आपका ऑप्शन सी है आपका अवे फ्रॉम साउथ, डी है आपका अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। यही आंसर होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जो साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक मूव करती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन आर रियली ऑनेस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। आर डीसी डायरेक्ट करंट कहा जाता है डीसी को। जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ कहते हैं, जिसे फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर। सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड in a magnetic field directed towards the north, the particles will be deflected towards option A west, option B north, option C south, option D east। आंसर आपका जो होगा ऑप्शन ए होगा, इज द करेक्ट वेस्ट। यहाँ ब्रैकेट में आपके सामने आपको दिख रहा है अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताइए, इट्स अप्लाई इन द इलेक्ट्रिक मोटर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का जो अप्लाई जो किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशंस आप लोगों को सबको पता है कि डेफिनेशंस होती क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है पोटेंशियल ऑफ द अर्थ वायर इज जीरो। आपका यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वैसे आंसर हमने आपको दिया हुआ है, आंसर आपका है ट्रू इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के पास होनी चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नासा के द्वारा दी गई ये जानकारी है, ये सबको पता होना बहुत जरूरी है। अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बहुत ही कम हो चुकी है। आमतौर पर इसको 32,000 नैनो टेस्ला होना चाहिए था, लेकिन 1970 से 2020 तक घटकर 24,000 22,000 नैनो टेस्ला तक जा पहुंची है। ये जानकारी जैसा कि हमने आपको बताया है, ये हमें अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्राप्त की गई है। ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अभी आप सभी को याद रखने वाली। ये अपने पास नोट करके रखें सभी लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन को पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आंसर विल बी सॉफ्ट आयरन। आंसर इज दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है, यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हमने आपको नहीं दिए हैं, बट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही है, इसको सॉफ्ट आयरन कहा जाता है। भाई क्वेश्चन नंबर जो आपकी 7 है, हु हैज स्टेटेड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमने आपको जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हमने बताया था, तो वहाँ पर हमने आपको ये समझाया था कि राइट हैंड थंब रूल किसने दिया है, वो आपके हैं मैक्सवेल। ठीक है, वैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, दो रूल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बट यहाँ पर बात हो रही है फ्लेमिंग जो आपका हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल, वो आपके हैं मैक्सवेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस द स्विचेस आर पुट इन द, किस में होते हैं यानी न्यूट्रल वायर वायर कैसे हो जाते हैं, यानी न्यूट्रल वायर हो जाते हैं। आंसर जो होगा आपका वो न्यूट्रल वायर होगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है आपका व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन होगा। 7th है आपका हु हैज स्टेट द राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द स्विचेस
आर पुट इन द, किसमें, किस फॉर्म में, यानी न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब होता है यानी नो चार्ज, नो प्लस नो माइनस, यानी न्यूट्रल कहा जाता है इसको। इस पर कोई भी ना पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता है, नेगेटिव, जैसे आपके न्यूट्रॉन होता है वैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर EMF। हमने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन आया था आपके सामने। वहीं यहाँ जो आंसर होगा, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ द वायर एंड मैग्नेट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है आंसर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। जो यानी क्वेश्चन जो 11th है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि एसी, यहाँ पर एसी की बात हो रही है, यानी यहाँ पर एसी का मतलब फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट होता है, जहाँ करंट बनाई जाती है वहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर होता है जनरेटर। जनरेटर होता है, जनरेटर करंट को बनाता है। भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, यानी क्या होता है टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट में तो डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है आपका 11th है, आपका 10 है, आपका 9th है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। ऑनेस्टली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके रखें, संभाल करके अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका गैल्वेनोमीटर है, यहाँ इसका आंसर। जो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, वो किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। भाई 11th क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, वो आपका है जनरेटर। कौन सा है, जनरेटर। एसी और डीसी होता है, जहाँ एसी में करंट बनाई जाती है, डीसी में करंट पहले से बनी होती है, सिर्फ प्लग ऑन किया आपने, फैन चालू हो गया, वो दैट इज द डीसी होता है। भाई एसी का मतलब, डीसी का होता है डायरेक्ट करंट होता है, एसी यहाँ पर होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर करंट है, डीसी में करंट पहले से ही होती है। सिर्फ जैसे आप जनरेटर जैसे चालू होता है तो आपने देखा होगा कि उससे वायर कनेक्ट होता है, फिर दूसरी जगह लाइट जलाई जाती है, तो आप देख पाते हैं कि लाइट फिर जलती है, वहाँ पे करंट बनाई जा रही है, वो आपका एसी होता है। और डीसी जहाँ पर करंट जो है पहले से ही होती है, आपने पानी का मोटर ऑन किया, पानी आने लग गया, फैन ऑन किया आपने, फैन चलने लग गया, ठीक है। ऐसे बहुत, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर ग्राइंडर हो, एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ द डीसी, जो आप रेगुलर बेसिस पे आप इनको यूज करते हैं, वो आपके सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा अभी यहाँ पर, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द शॉर्ट सर्किट, वो आपका डाउनवर्ड, यहाँ पर आंसर ये होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जानेंगे, एक मीनिंग क्या है इसका। बिकॉज द पाथ हैज बीन डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस एक्सेस हीट एंड कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय एन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आंसर इज, इट इज डायनामो और जनरेटर। ये दोनों, आप डायनामो भी बोला जा सकता है इसको और जनरेटर भी बोला जा सकता है इसको। आप ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम, ऑन व्हाट इज एन एसी जनरेटर बेस्ड। जो एसी जनरेटर किस पर बेस्ड है, एसी का मतलब हमने आपको समझाया, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर यानी जिससे करंट बनाई जाती है, वो जो है आपका, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किस पे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्लेमिंग आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इट इज अप्लाइड इन द इलेक्ट्रिक मोटर। भाई जनरेटर की बात हो रही, वो जो है यहाँ पर एसी है जनरेटर, जिससे करंट बनाई जाती है। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ एसी और डीसी में डिफरेंस होता क्या है। ये यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब मीन्स होता है इसका डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा आपका, आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों, वैसे तो क्वेश्चन आपके तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, वो ये एसआई यूनिट आपकी क्या है, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पे इसको टेस्ला कहा जाता है, ठीक है ना। टेस्ला, इसको वेबर कहते हैं इसको, है ना। टेस्ला भी बोला जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो है एसआई यूनिट आप टेस्ला भी बोला जा सकता है इसको, और दूसरा वेबर, ठीक है, WEBER, ये आपका जो है इसका आंसर होता है, ये करेक्ट आंसर। तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज नोट करके रखें और दूसरों को प्लीज फॉरवर्ड कर दें, उनकी हेल्प करें, टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरी कोशिश करते हैं हम आपको समझाने की। तो थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू।